देवर शॉन साजी के साथ काफी करीबी हालत में था। तभी साजी का पति सुमित सामने के दरवाजे से दाखिल हुआ। ये देख साजी जल्दी से सोफे पर लेट गई और शॉन ने एक पंखा लिया और कहा, तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है? सुमित ने साजी को इस हालत में देखा और उसके पास जाकर बोला, उसे क्या हुआ? पता नहीं भैया। साजी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठो, मुझे बताओ। दादा, भाभी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, मैं आया तो देखा भाभी बेहोश है। तुम जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ, तेजी से जाओ। शॉन रसोई से पानी लाया, फिर साजी उठकर बैठी। अरे साजी, क्या हुआ तुम्हें? अचानक सिर बहुत घूम रहा था, फिर मुझे कुछ और याद नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। रूम में चलो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ भाभी, तुम घर जाओ और आराम करो, अभी तो सर घूम रहा है। रूम में चलो। फिर सुमित साजी को पकड़कर रूम में ले गया और शॉन मुस्कुराकर बोला, मैं आज तो बच गया। अगले दिन फिर से साजी और शॉन घर पर अतरंग समय बिता रहे थे। उस समय सुमित घर आ गया। शॉन और साजी चूहे खोजने का नाटक करने लगे। सुमित घर आया और शॉन को फर्श पर कुछ ढूंढते देखा और बोला, क्या बात है, क्या हुआ? अरे मत बोलो, मैं सो रही थी, मैंने आज घर में एक चूहा देखा, इसलिए मैंने शॉन को फोन किया। सुमित ने शॉन से कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है, चूहा दिखे तो मुझे फिर से बुलाना। अच्छा, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम जाओ। शॉन के जाते ही सुमित ने कहा, चूहा कहाँ है? थोड़ी देर पहले यही था। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है। साजी के जाने के बाद सुमित फ्रेश हो गया। साजी ने खाना लाकर सुमित को दे दिया। तब पूछा, क्या हुआ, आप किसी बात से परेशान हैं? सुमित ने कहा, नहीं, मुझे आश्चर्य है कि मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है। अगर वो ना होता तो तुम्हें कितनी परेशानी होती। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या कहा? 3 दिन? मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। जब जरूरी हो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम सावधान रहना और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो शॉन को बुला लेना, ठीक है? ठीक है। अगली सुबह सुमित ने बाहर जाने से पहले साजी को गले लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना। सुनो, तुम जल्दी लौट आना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। सुमित के जाते ही साजी ने दरवाजा बंद कर दिया और शॉन को खुश होकर बुलाया। शॉन के फोन उठाने के बाद साजी ने कहा, शॉन तुम कहाँ हो? तुम्हारा भाई 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जल्दी आ जाओ। कॉल काटने के बाद साजी ने फोन लिया और फेसबुक करने लगी। शॉन के आते ही साजी बहुत खुश हो गई। भाभी तुम आ गए, तुम्हारा भाई 3 दिन तक घर नहीं आएगा। ये 3 दिन हम साथ रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे और कोई मुसीबत नहीं। तो देर किस बात की, चलो ऊपर। चलो। जैसे ही साजी और शॉन ऊपर जाते हैं, सुमित ने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ, फिर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद शॉन और साजी एक दूसरे के गले लगकर बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। यहाँ बैठे सुमित को उन्होंने नोटिस नहीं किया। आज तुम बहुत रोमांटिक थे, तुम भी कुछ कम नहीं थी। इसी बीच सुमित को सोफे पर बैठा देख शॉन और साजी चौंक गए। वो एक दूसरे को छोड़कर कहने लगे, भैया। सुमित तुम? हाँ, तुमने कहा जल्दी आ जाना तो मैं आ गया। नहीं, तुम नहीं थे तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए। सुमित ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, मुझे बहुत दिनों से इस बात का अंदेशा था और वही हुआ। सुमित मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। शॉन के जाते ही साजी ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुमित प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमित ने साजी को थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार अगर एक और शब्द कहा तो मुझे बता सकती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरा छोटा भाई शॉन तुम्हें पसंद है, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुम बाहर निकलो। उसके बाद सुमित ने साजी को धक्का देकर घर से निकाल दिया।